हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रतिशतता का ये पार्ट 4 देखने वाले हैं। देखो, 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। 20-20 मिनट से ज़्यादा की मैं वीडियो डालता नहीं हूँ ताकि आप लोग बोर नहीं हो। और हर वीडियो के अंदर जो क्वालिटी कंटेंट है ना, यानी 1, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसके 3-4 में जो है 3-4 या क्वेश्चन हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। 20-22 मिनट के अंदर मैं 1-1, 2-2 ट्रिक आपके दिमाग के अंदर सेट करता जाता हूँ। फाइनली जब ये पूरा होगा ना प्रतिशतता, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको एक-एक चीज़ें जो है याद हो जाएगी। ठीक है ना, बगैर दिमाग के ऊपर बर्डन डाले हुए। बस शर्त इतनी है कि आप हर एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पूरा देखें, और उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग जो है अपनी बुक्स से लगा लें। अदरवाइज मुझे आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल बना करके अपना, उसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, तीसरा जो पार्ट था ना, मैंने उसके अंदर आपको एक टाइप का क्वेश्चन वहां पर बताया था प्रतिशतता से संबंधित। अब मैं उसी टाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और वो सारे के सारे प्रकार के जो है ये क्वेश्चन अपन करते हैं। यदि आपने वो तीसरा पार्ट नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देखें। अदरवाइज ये वाला देखने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। आप लोग बोलोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। फाइनली वही होता है, टीचर की गलती आ जाती है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो। ठीक है ना। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में आपको दिया था बताने के लिए कि आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि चावल पर होने वाला उसका व्यय यथावत रहा। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व 8 केजी चावल का उपभोग था, तो बताओ मूल्य वृद्धि के बाद में चावल का उपभोग कितना केजी है। 2 क्वेश्चन यहां पर डाल दिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो वो है जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर जो ट्रिक देखी थी। चावल के मूल्य में 25% की क्या हो गई है, वृद्धि। यानी पहले जहां 100 था, अब इसके अंदर प्लस के अंदर 25% की बात करेंगे तो वर्तमान में 125 है। ठीक है। एक परिवार ने उसका उपभोग इस प्रकार कम कर दिया कि चावल पर होने वाला उसका व्यय क्या है, एज इट इज रहा। यानी पहले उसका 100 रुपये खर्चा था, तो अब वो 100 रुपये ही खर्चा करना चाहता है। इसके एवज में उसने अपना जो है वो खर्चा है वो कम कर दिया प्रतिशत में। अब कितने प्रतिशत कम करा वो अपन लोग निकाल लेंगे। देखो, 125 है, यानी अंक के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 25 माइनस करने पड़ेंगे, और 25 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो 25 बटा में 125 मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, यानी माइनस के अंदर उनको अब 20% अपना वो जो है व्यय कम करना पड़ेगा। मतलब 20% उपभोग कम करना पड़ेगा ताकि उनका व्यय जो है वो एज इट इज वापस 100 का 100 ही रह जाए। ठीक है ना। इस यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व 8 केजी चावल का उपभोग था, तो बताओ मूल्य वृद्धि के बाद में उपभोग कितना केजी है। पहले जहां पर 8 केजी था, यानी वो 8 किलो चावल खाते थे, जो कि वो 100% खर्चा करते थे। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। तो जो 8 केजी है ना, 8 केजी वो क्या है, वो 8 केजी तो है 100%, और अब उन्होंने 20% खर्चा कम कर दिया। यानी चावल जो है वो केवल 20% कम यूज में ले रहे हैं, यानी वो 80% यूज में ले रहे हैं। तो अब अपने को 80% यहां पर निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, 8/100 मल्टीप्लाई में 80। अब इसको यदि सोल्व करेंगे अपन, तो ये यहाँ से 8 8 64 यानी 6.4 केजी। वर्तमान के अंदर वो कितने चावल उपभोग में ले रहे हैं, 6.4 केजी चावल वो उपभोग में लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन। आपका राइट आंसर क्या है, 6.4 केजी। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी ये 125 हो गया। एक परिवार ने उसका उपभोग कम करा, कितना कम करा वो अपन यहां पर निकाल लेंगे। यानी 20% उपभोग कम कर रहा है वो। पहले जहां वो 8 केजी या 100% चावल खाता था, वहां पर अब 20% कम, यानी 80% चावल का ही वो उपभोग कर रहा है। तो यहां पर 80% अपन निकाल लेंगे। ये 100% यहां पर दिया हुआ है, तो इसको 100% मान करके 80% तो निकालेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, दूध के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, दूध के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर कितना प्रतिशत हो व्यय जो है वो केवल 15% बढ़े। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले जो है मैंने उसके अंदर करवाया था, पिछले वीडियो के अंदर करवाया था। ये तो रिपीट है। दूध के मूल्य में 40%, यानी यहां पर 100 है।
अब प्लस के अंदर अपने को 40% करना है, तो 100 का 40% क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर 40 कर देंगे तो ये 140 हो जाएगा। उपभोग कितना प्रतिशत कम करे, यानी यहां पर वो आएगा प्रतिशत, कम करेगा मतलब माइनस आ जाएगा, ताकि उसके परिवार का व्यय केवल और केवल 15% बढ़े, यानी केवल 115 हो जाए। 15% बढ़ेगा मतलब क्या हो, पहले 100 था और आज उनका 115 हो जाए, यानी उनको उपभोग कम करना पड़ेगा। और कितना, देखो 140 में से यदि 15 अपन कम करेंगे तो यहां पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस का 25। तो ये 25 जो है वो 140 का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए अपन यहां पर करेंगे 25, एक मिनट, 25 बटे में 140 मल्टीप्लाई में 100, ये यहाँ से ये कट गया। और 250 के अंदर जब अपन 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14 और बच गया 1 1 0, ठीक है। 14 पंजे 70, 14 सिक्के 84, 14 सत्ते 98, ये हो गया यहाँ पर क्या 98, और ये 12, यानी 12 बटे 14 यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 17 सही 6 बटे 7% उनको क्या करना पड़ेगा, अपना उपभोग कम करना पड़ेगा, और यही क्या आ जाएगा उनका जो है आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने करवाए थे, बस उसी ट्रिक को मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन देखना, ये भी सेम टू सेम उसी ट्रिक के ऊपर आधारित है। एक शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, यानी ये 100, ये यहाँ पर 130, एक परिवार ने इसका उपभोग इस प्रकार कम किया कि वे केवल और केवल 17%, यानी यहाँ पर क्या आएगा 117, यानी अंतर कितना हो गया माइनस का 13 का। अब यहाँ पर जो आएगा वो अपने को निकालना है, तो 13 बटे में 130 मल्टीप्लाई में 100, ये यहाँ से ये कट गया, यानी 10% उनको वे जो है वो कम करना पड़ेगा। मूल्य वृद्धि से पहले शक्कर का उपभोग 6 kg था, पहले वो 6 किलो शक्कर खा लेते थे जो कि 100% थी, अभी उनको 10% कम करना पड़ेगा, यानी 90% यूज में लेनी है। देखो 100% जो थी वो क्या थी 6 kg, अब उनको निकालना पड़ेगा 90%, तो 6 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 90, ठीक है। इस जीरो से ये जो 6 में 54, यानी 5.4 kg यहाँ से अपना आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग यदि पीछे वाला वीडियो देखा है ना, तो ये बिल्कुल भी हार्ड चीज़ें नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, ये 100 है, एक मूल्य जब बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30% की वृद्धि हो गई, यानी प्लस के अंदर 30%। अब 100 का 30% कितना होता है, 30 ही तो होता है, यानी आज उनका खर्चा 130 हो रहा है। अब उनका जो उपभोग इस प्रकार कम किया कि शक्कर पर, यानी वो 17 रुपए का तो एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते थे, यानी यहां पर 117 आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब 117 13 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो अपने को यहां से निकालना पड़ेगा, यानी 130 का माइनस का जब अपन 10% करेंगे ना, तो 13 कम होकर के यहां पर उनका 17 खर्चा आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 पहले था तो आज वो 117 का खर्चा कर सकते हैं। अब जो खर्चा उनका हो रहा था वो 6 kg था, वो 100% था। अब उनको 10% खर्चा कम करना, या उनका उपभोग जो है वो कम करना है 10%, यानी ये 100% था, तो आज उनको केवल और केवल 90% ही उपभोग लेना है, तो ये 100% है, और ये 90% का आंसर जो है हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब देखो एक आयत की लंबाई 30% बढ़ाई गई, तो इसकी चौड़ाई कितनी घटानी होगी कि क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं बदले, यानी आज 100 है ना, तो कल भी इसका क्षेत्रफल 100 ही रहना चाहिए, बस इसकी लंबाई के अंदर 30% की वृद्धि कर दी गई है। तो 100 का 30% कितना होता है, ये 30 ही होता है, ये 130 कर दिया। चौड़ाई को कितने प्रतिशत में घटाना है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 30 घटाएंगे तभी तो ये वापस आएगा। अब प्रतिशत के अंदर अपने को निकालना है, तो बट्टे में इसको लगा देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर अब परिवर्तित होगा, परिवर्तन जो भी होने वाला है वो यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर नहीं होगा। तो 30 ऊपर, नीचे 130 मल्टीप्लाई के अंदर 100 कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 300 के अंदर जब 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 4 13 3 39, और ये 1/13%, ये आपका जो है वो आंसर आ गया। यदि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपने पहले कर रखे हैं ना, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और फिर देखो कि मैंने जो ट्रिक बताई है वो ज़्यादा ईजी है या जो आपको पहले से आती है वो वाली ज़्यादा ईजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें दोनों प्रकार के हैं। अब ये एक न्यू टाइप का है, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप,
अब इसको मैं समझाता हूँ। यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम या समझ में नहीं आता ना, कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को वापस डाल लूंगा, ठीक है, या फिर रिवीजन के अंदर या फिर कमेंट के अंदर भी मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं ना, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 660 रुपए में 8 kg गेहूं कम खरीद पाता है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 3 चीजें दी हुई होती है। एक तो प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, एक मूल्य दिया हुआ रहेगा और एक मात्रा दी हुई रहेगी, ठीक है। प्रतिशत, मूल्य और मात्रा, 3 चीजें दी हुई है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। यहां पर आपको सीधा सीधा एक ट्रिक अप्लाई कर देनी है। क्या? ये जो रेट है ना, रेट, इसको 640, फिर इसका प्रतिशत निकालना, यानी इसका 25% निकालेंगे, ठीक है, और फिर बट्टे के अंदर ये मात्रा डाल देंगे, यानी 8, और अब जो भी आंसर आएगा ना वो आएगा अंतिम मूल्य। क्या? अंतिम मूल्य। यहां पर जो भी आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? अंतिम मूल्य आएगा। अंतिम मूल्य का मतलब 25% की वृद्धि होने के बाद का जो मूल्य है ना, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों? ये है अंतिम मूल्य। समझ में आएगी नहीं यही बात? ये क्या है? अंतिम मूल्य आएगा। ये 3 चीजें हैं। देखो 100 रुपए के अंदर, 100% के अंदर कोई चीज 660 रुपए में वो अच्छी तरीके से खरीद पा रहा था, लेकिन उसके मूल्य में 25% की जो वृद्धि हो गई ना, उसकी वजह से वो 8 kg गेहूं कम खरीद पाता है, ठीक है। तो जो वृद्धि हुई है प्रतिशत के अंदर, वो और वो 8 kg वो इक्वल हैं। तो वहां से अपन जो है यहां से ये चीज निकाल लेंगे, प्रति kg का मूल्य आने वाला है। देखो अब देखो, इसको मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। जैसे 640 मल्टीप्लाई के अंदर 25 बट्टे में 100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे के अंदर 8 आएगा। इसको इससे काटेंगे, ये आ गया 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 और ये 0। और अब 8 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 रुपये kg। ये क्या है दोस्तों? ये अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य का मतलब बढ़ा हुआ दाम। गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी ये जो मूल्य आया है ये अंतिम मूल्य आया है, यानी 25% की वृद्धि होने के बाद का मूल्य है ये। तो इसने क्या पूछा है? गेहूं का बढ़ा हुआ दाम क्या है? गेहूं का बढ़ा हुआ दाम है 20 रुपये प्रति kg। 25% की वृद्धि होने के बाद का है, यानी ये 125% है। ये कितना प्रतिशत है? ये 125% क्या है? 20 है। समझ में आ रही ना? 25% की वृद्धि होने के बाद में जो है वो क्या है? 20 है। अब गेहूं का दाम बढ़ने से पूर्व का मूल्य, यानी अब अपने को 100% निकालना है, तो यहां पर 100% निकालेंगे तो 20 बटे में 125 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 चौके 20 आ जाएगा और ये 16 रुपये kg आ जाएगा। तो गेहूं का मूल्य दाम बढ़ने से पूर्व 16 रुपये प्रति kg आ जाएगा। ओके, बिल्कुल इजी है ना? देखो अभी थोड़ा सा इनको यदि आप लिखोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैथमेटिक्स तभी आती है। प्रैक्टिस विल मेक ए मैन परफेक्ट। आप सोच रहे हो कि मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, आपके दिमाग में सेट हो गया। ये चीज़ तभी हो सकती है जब आपने पहले से ये सारी चीज़ें या ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिला रखे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसके अंदर हेल्प आ जाए। बाकी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का ही सब्जेक्ट है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जो है निकाले हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, खुद ने पढ़े हैं, समझाए हैं, तब जाकर के ये चीज़ें मेरे कंठस्थ हुई है। समझ में आई ना बात? अब बढ़ते हैं अपन आगे। शक्कर के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक महिला 660 रुपए में। इसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रतिशत, मूल्य, kg। अब अपन क्या निकालेंगे? अंतिम मूल्य निकल जाएगा। कैसे? रुपए जो दिए हुए हैं उसका प्रतिशत निकाल करके और बट्टे के अंदर जो मात्रा दी हुई है उसका भाग दे देंगे, और यहां पर जो भी आएगा वो अंतिम मूल्य, यानी 10% की वृद्धि होने के बाद का मूल्य आ जाएगा। देखो 660 मल्टीप्लाई में 10 बटे में 100 बटे में 2, ये यहाँ से इसको काट दिया, 66 बटे में 2 यानी 33 रुपये। ये कब का है? 10% की वृद्धि होने के बाद का मूल्य है। ये क्या है दोस्तों? ये है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य यही है। अब इसने पूछा क्या था? शक्कर का दाम बढ़ने से पूर्व है, यानी दाम पहले का पूछ रहा है। ये 10% की वृद्धि होने के बाद का है, यानी ये क्या है? 110% है। वो क्या है?
33। पूछा क्या है इसने तो पूछा है केवल और केवल 100%, यानी 33 के बट्टे में 110 मल्टीप्लाई में 100 यदि करेंगे अपन तो ये यहाँ से ये कट गया और ये 30 रुपये जो है ये फाइनल आंसर अपना आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि चीज़ें आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, किसी भी हालत में जो है इन चीज़ों को आप दिमाग से निकले नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको अप्लाई करोगे तभी काम आएगा। देखो 20% रुपए और मात्रा, अब क्या निकाल लेंगे अपन, अंतिम मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा जरा देखना, 320% के अंदर 20% और बट्टे के अंदर 4 आम। अब यहां पर जो भी आएगा वो अंतिम मूल्य हो जाएगा। तो 320 मल्टीप्लाई में 20 बट्टे में 100 बट्टे में 4, 1 0 से ये कट गया और इससे ये कट गया 2 और इससे कट गया जो है 16 रुपये प्रति आम। ये कब का है, ये है अंतिम मूल्य। अच्छा, इसने पूछा क्या है, मूल्य में कमी होने से पूर्व, यानी ये जो दाम है ये कब का है, ये 20% की कमी होने पर, यानी ये कितना प्रतिशत है, 20% की कमी होने पर, यानी ये केवल 80% है, कमी हुई है। ध्यान रखना, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर 10% की वृद्धि हुई है तो ये हमने 110 कर दिया। पीछे वाले क्वेश्चन में 25% की वृद्धि हुई है तो ये हमने 125 कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, यानी ये जो मूल्य आया है ये केवल और केवल 80% है, इसलिए यहां पर हम लोग कर देंगे क्या, 80% इज इक्वल टू 16। कमी होने से पूर्व का पूछा है ना, तो अब अपने को निकालना है 100%, यानी 16 बटे में 80 गुणा में 100। ठीक है, इस 0 से ये कट गया, ये कट गया, ये 2 आ गया, यानी 20 रुपये प्रति आम। तो ध्यान ये रखना है कि वो पूछ क्या रहा है अपने से, मूल्य बढ़ने के बाद या मूल्य बढ़ने या घटने के बाद का, या मूल्य बढ़ने या घटने से पहले का। दो ही कंडीशन इसमें बनेगी। मूल्य बढ़ने या घटने के बाद का यदि पूछेगा ना, यानी अंतिम मूल्य पूछेगा, तो ये तो अपना क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन यदि इसने पूछ लिया कि मूल्य में कमी होने से पूर्व, यानी ये पहले की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा, क्या होगा, ये वो होगा, यानी 20% की कमी है तो ये 80% होगा। ये 25% की यदि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो ये 125% हो जाएगा। जैसा कि हमने क्या है पिछले क्वेश्चन, इसके अंदर वृद्धि होने के ऊपर, अच्छा इससे पीछे वाला कौन सा था, ये तो अलग था। 15% की, ये 10% की वृद्धि होने पर तो हमने यहाँ पर 110% कर दिया। ये मूल्य वो आएगा, अंतिम मूल्य जिसको बोलते हैं, वो ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी ट्रिक को अपन ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो या ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दिया करो, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ या फिर ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ मुझे भी तो फीडबैक मिले ना, ताकि आगे वाले वीडियो के अंदर मैं वो सुधार कर पाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल पाऊँ। अब आगे वाला जो वीडियो आएगा ना, वो मैं जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं ना गणित की, उनके अंदर जितनी भी परिभाषाएँ हैं वो सारी की सारी एक वीडियो के अंदर 20-25 परिभाषाएँ हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो वही आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।